प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार किए साझा। कहा, देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर है अग्रसर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को दिए गए हैं प्रभावी विकल्प। आंदोलन से किसानों का ही बताया नुकसान। बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ प्रदेश के 5 जिलों में की गई छापेमारी। बिजली मंत्री ने कहा, लाइन लॉस कम होने से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। और 1 मार्च से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। निजी अस्पतालों में प्रति व्यक्ति टीके का मूल्य 250 रुपए तक किया गया निर्धारित। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 74वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक भाव बन चुका है जो देशवासियों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गर्मियां शुरू होने से पहले ही हमें पानी के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए। उन्होंने गुरुग्राम के पर्यावरण प्रेमी मयूर का जिक्र किया, जिन्होंने काजीरंगा अभयारण्य में जल पक्षियों की बढ़ती संख्या पर असम के लोगों की सराहना की। 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने नमो ऐप पर गुड़गांव निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी। वे पैशनेट बर्ड वॉचर और नेचर लवर है। मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असम के लोगों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की चर्चा करें। मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें वहां का गौरव कहा जाता है। लेकिन मयूर जी ने काजीरंगा में वाटरफॉल्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर असम के लोगों की सराहना के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वरियर की बजाय वारियर बनने की बात कही। उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों से आने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के संबंध में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। आप सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे, यह सब होगा कैसे? हम सब मिलकर यह करने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
इसी दिन भौतिकीविद सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण, कौशल और कार्य पर प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर वैज्ञानिकों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे भारत के वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिकों के बारे में जानें, समझें और पढ़ें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन भारतीय भौतिक शास्त्री, भारत रत्न सर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उनके अमूल्य योगदान को सदा याद किया जाता रहेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल हिसार में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कृषि कानूनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों को मंडी के साथ साथ अपनी फसल को अन्य जगहों पर बेचने के प्रभावी विकल्प दिए हैं। उन्होंने कहा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन चली जाएगी, जबकि कानूनों में प्रावधानों को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि इन कानूनों को लेकर किया जा रहा आंदोलन सीधे रूप में किसानों के ही खिलाफ है, जिसके माध्यम से मौका परस्त ताकतें अपने हित साध रही हैं। फसल भंडारण के कानूनों में बदलाव को सही बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्टॉक लिमिट के कारण कालाबाजारी बढ़ जाएगी, ऐसा मानना गलत है। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी फसल के दाम निर्धारित स्तर से बढ़ते हैं तो स्टॉक करने वालों को एक सीमा के बाद अपना स्टॉक बेचना ही होगा। 50% से ज़्यादा, यानी कि अगर 20 रुपए का रेट है और 30 रुपए से ज़्यादा अगर वो हो जाएगी तो वो स्टॉक का जो राइट है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप स्टॉक नहीं कर सकते, वो स्टॉक आपने रिलीज करना पड़ेगा। ऐसे ही जो सब्जियां हैं, जैसे कोई आलू है, प्याज है, इनका कोई स्टॉक करेगा तो उनका रेट अगर दुगने से ज़्यादा, मान लो आलू आज की रेट में 20 रुपए किलो है और कल 40 से भी ऊपर हो तो आपको स्टॉक रिलीज करना पड़ेगा, तब आप स्टॉक की स्थिति में रह जाएंगे। तो ऐसा सारा का सारा नियम जो है पूरी तरीके से किसान के हित के लिए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि से जुड़े लोग अक्सर ये बात उठाते थे कि किसानों को उनकी फसल के दाम तय करने का अधिकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को अपनी फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दिया है। बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी, किसान अपनी चीज की कीमत अपने आप देते, और उसमें उसने कहा कि जो मंडी में अगर आप बेचना चाहो तो एमएसपी है वहाँ, आप बेचो, लेकिन अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप बाहर बेच लो मंडी से। तो आज से पहले क्या था कि अगर आप मंडी से बाहर बेचते थे तो आप एक गैर कानूनी काम करते थे, क्योंकि आप मार्केट फेस की चोरी करते थे कानून के अनुसार। अगर आप नहीं पकड़े गए बात दूसरी है, लेकिन था गैर कानूनी। अब हमने उसको गैर कानूनी को खत्म कर दिया, उसको कानूनी ये बना दिया कि आप बाहर बेच सकते हैं, आपको कोई रोकेगा, आप बाहर बेचो। और अगर आपकी चीज बाहर नहीं बिकती तो उस स्थिति में आप फिर मंडी में। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ये छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई है, जिनमें गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार शामिल हैं। छापेमारी के दौरान 3000 किलोवाट से ज़्यादा बिजली की चोरी पकड़ी गई, जिससे लाइन लॉस एकदम नीचे आएगा। बिजली मंत्री ने बताया कि इससे बिजली क्षमता में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली चोरी पकड़ने के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। धारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने, उसमें अब तक का जो मतलब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने दें, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस अब तक पकड़ लिए, आज सुबह से लेके अब तक। और उसके बाद 3000 किलोवाट से ज़्यादा वो चोरी हो रही थी जो पकड़ी गई है। और इसमें कई कट से कई मीटर में गड़बड़ी थी। कुछ हमारे छोटे लेवल के अधिकारी भी साथ इन्वॉल्व हैं,
उनकी भी साथ तैयारी की जा रही है। हमारा पहला पर्पज़ ये है कि इंडस्ट्री को चेक करना, फिर जो अधिकारी गलत पाए गएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। कोविड टीकाकरण क्षमता को कई गुणा करने के लिए बड़ी संख्या में निजी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है। आयुष्मान भारत PMJAY के तहत लगभग 10,000 निजी अस्पतालों को CGHS के तहत 600 से अधिक अस्पतालों और राज्य सरकार के अधीन अन्य निजी अस्पतालों में सूचीबद्ध किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में भाग ले सकती हैं। सरकार कोविड टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त खुराक मिलेगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर रहे निजी अस्पताल में प्रति व्यक्ति प्रति खुराक 250 रुपये लिए जा सकेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। प्रदेश में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हो रहा है। सिरसा जिले में अब तक 1538 बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग सिरसा परियोजना अधिकारी दर्शना सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। स्कीम हमारी इतनी अच्छी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है एक अभियान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, उसका सार्थक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। 2016 से 2017 में, 2018 में और आज फिर 2020 में हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट में टॉप पर है और हरियाणा का सेक्स रेशियो भी जो कभी 834 था आज 950 से ऊपर है। तो इस तरह की जो स्कीम्स चलाई जा रही है, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका लाभ कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत अच्छे से मिल रहा है। हम सब देख भी पा रहे हैं इसको। आंगनवाड़ी वर्कर अमनदीप ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है और महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। लड़कियों की जो संख्या में भी इसके थ्रू अच्छी बढ़ोतरी हो रही है और सभी लोग उत्साह से इस स्कीम का लाभ भी ले रहे हैं। हम घर घर जाकर लोगों को बताते हैं ये स्कीम के बारे में और ये सभी लोग हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और लड़कियों की शिक्षा के लिए और माँ बाप हैं जो अब वो फिक्रमंद नहीं हैं, उनको ये अब लड़कियों को बोझ नहीं समझा जा रहा। ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत ही अच्छे से बच्चों को फायदा भी मिलेगा इस चीज़ का। लाभार्थियों ने कहा कि ये योजना उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें ये राशि ब्याज सहित मिलेगी। फॉर्म भरे उनके ऊपर 21,000 रुपये मिलेंगे और आगे कुछ ब्याज मिलेगा। इनसे मैं मेरी बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, इनसे SC और जनरल को फायदा मिला है। और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना हमारी बेटी आपकी बेटी, ये योजना काफ़ी सफल रही है और इसका अभियान जो चलाया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। और इसमें क्या है, ये बेटियों के बारे में सोचा गया है, तो इसमें सरकार ये चाहती है कि जो उन्होंने ये अभियान चलाया है वो आगे तक चलता रहे। बहुत अच्छी एक योजना है ये योजना, आगे चलकर हमारी बेटियों का भविष्य बनाना चाहती है। इसके तहत हम अपने बच्चों पे बहुत खर्चा जो भी चला रहे हैं वो खर्चा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्म दोष, कमियों, बीमारियों और विकास में होने वाली देरी और अशक्तता की भी जांच करना है। पंचकुला की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत अब तक 504 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा बर्थ डिफेक्ट पोर्टल भी शुरू किया है, जिस पर बच्चे के जन्मजात बीमारियों को दर्ज करके इलाज आरंभ कर दिया जाता है। ये रजिस्टर हुए और इस साल की बात करें जबकि बिल्कुल कोरोना वॉर एकदम चल रही है पूरे ही हिंदुस्तान में, क्या पूरे हमारे इंटरनेशनली भी, तो हमारे 57 बच्चे इस बार भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे बर्थ डिफेक्ट के हैं। और उनका मोस्टली क्या होता है कि सबका ट्रीटमेंट हम टर्शरी केयर पे, चाहे वो PGI चंडीगढ़ है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे उनको करवा रहे हैं। और पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि उनके बच्चों का बगैर किसी भी पैसा लगे, कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी नहीं है, हम उनका इलाज करवा रहे हैं।
लाभार्थी अभिभावकों ने इस योजना को सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। ये बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारा बच्चे का जो आई का चेकअप हुआ तो उसमें बताया गया कि बच्चे की जो नज़र है वो बिल्कुल नहीं है, उसको लेज़र की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे जो डॉक्टर हैं इन्होंने हमारे बच्चे को मतलब मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल 32 से कराया और आज मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और वो अच्छे से सारी चीज़ को देखता है, सुनता है, अच्छे से समझता है और 1 साल का हो चुका है। बेटी के हार्ट में छेद था जिसका इलाज कराने के लिए मेरे पास इनकम नहीं थी, तो मुझे सेक्टर 6 में आई तो मुझे पता चला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, तो इन्होंने मुझे 90,000 रुपये इलाज के लिए दिए, जिसके कारण आज मेरी बेटी स्वस्थ है। बच्चा जो है 2019 में 5 जनवरी को यहीं पैदा हुआ था सेक्टर 6 हॉस्पिटल में। तो जब यहाँ पे पैदा हुआ तो उसका जो वोट था यहाँ से वो 2 भागों में विभाजित था। तो फिर यहाँ मुझे यहाँ पे डॉक्टर जी ने बताया कि DEIC में जाके संपर्क करो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। तो वहाँ मेरे बच्चे का इलाज बहुत बढ़िया हो गया। अब उसका वोट जो है बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत बेहतर तरीके से है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार किए साझा। कहा, देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर है अग्रसर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को दिए गए हैं प्रभावी विकल्प। आंदोलन से किसानों का ही बताया नुकसान। बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ प्रदेश के 5 जिलों में की गई छापेमारी। बिजली मंत्री ने कहा, लाइन लॉस कम होने से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। और 1 मार्च से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। निजी अस्पतालों में प्रति व्यक्ति टीके का मूल्य 250 रुपए तक किया गया निर्धारित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।